समाजवादी पार्टी व्यापार सभा द्वारा व्यापारी हित में 8 जुलाई 2023 गुरुवार को रात्रि में भारत सरकार केंद्रीय वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग द्वारा एक अधिसूचना जारी कर गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क GSTN को धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के तहत डाल दिया गया है। यह धारा 66 की उपधारा 1 के खंड 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शामिल करने का फैसला लिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब GST से जुड़े मामलों में प्रवर्तन निदेशालय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफ AD सीधा दखल दे सकेगी। GST में PMLA के अंतर्गत AD के दखल हो जाने से षड्यंत्र के तहत किसी फर्म, व्यापारी या संस्था के खिलाफ सीधे कार्यवाही कर सकती है, जिसके तहत सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण को व्यापारियों द्वारा कानूनी तरीके से कमाए गए धन और संपत्ति को जब्त करने का अधिकार दिया गया है, जो कि सरासर गलत है। इस व्यापारी विरोधी फैसले का समाजवादी व्यापार सभा कड़े शब्दों में निंदा और विरोध करती है। GST में PMLA के अंतर्गत AD के तहत लाने की अधिसूचना सरकार के व्यापारी समस्याओं के प्रति संवेदनहीनता को उजागर करती है। इससे इंस्पेक्टर राज और भ्रष्टाचार बढ़ेगा, जिससे व्यापारी अपना व्यापार बंद करने को मजबूर हो जाएंगे। पहले से ही भोले भाले व्यापारियों को बर्बाद करने वाली विसंगतिपूर्ण और जटिल GST को अब ED के तहत लाने के सरकार के फैसले की व्यापारी समाज निंदा करता है। यह फैसला व्यापारियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ने वाला फैसला होगा। इस फैसले से इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा मिलेगा, तत्पश्चात मेहनत से अर्जित धन और संपत्ति को टैक्स चोरी से कमाई गई धमकाकर व्यापारियों का शोषण एवं दोहन करेंगे। आगरा से AD न्यूज़ 15 सच आप तक के लिए सलामुद्दीन अब्बासी के साथ विष्णु कुमार की खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहे हर खबर के लिए। जाटव है, वर्तमान में जनपद आगरा का समाज पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ। आप यहाँ पे क्यों एकत्रित हुए हैं आज? किस विषय में ज्ञापन दिया गया है? आज व्यापार सभा की तरफ से जो राजीव पोद्दार हमारे जिलाध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से आज ज्ञापन दिया गया है। 8 जुलाई को केंद्र सरकार ने जो GST पर ED को लगाने का काम किया है, वो बहुत ही निंदनीय है। समाज पार्टी के साथ साथ ये हमारी व्यापार सभा भी इसका विरोध कर रही है और पूरे प्रदेश में आज ये विरोध हो रहा है। इससे व्यापारी वर्ग को क्या नुकसान है? व्यापारी वर्ग को ये खत्म करना चाहते हैं। ये तानाशाही सरकार है, एक ही सुनती नहीं है। ये सिर्फ चंद लोगों की केवल सरकार है। ये व्यापारी सरकार कही जाती है, लेकिन आज इस सरकार में अगर दुखी है तो सबसे ज्यादा व्यापारी दुखी है, किसान दुखी है। बोला जाता है कि वर्तमान में जो सरकार है और जो उसने व्यापारी वर्ग के लिए कई सारी इकाइयाँ खोली हैं, जैसे पेठा, ये सारी इकाइयाँ खोली गई हैं, ये केवल व्यापार खत्म करने की इकाई खोली गई है। अगर इकाई खोली जाती है तो GST पर ED का क्या मतलब है? ED कहाँ लगाई जाती है? क्या ED व्यापार जो करता है वो ईमानदारी से व्यापार करता है? व्यापारी अपने बच्चों को पालन करता है, वो गलत काम से दूर रहता है, लेकिन उस पर ED लगाना ये कहाँ की नीति है? ये नीति बहुत गलत है। इसके आज विरोध में माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को हमारे राजीव पोद्दार की तरफ से यहाँ ज्ञापन दिया गया है। गौरव आर्या जी को जो यहाँ डिप्टी कलेक्टर उनको दिया गया, हम उम्मीद करते हैं कि गौरव आर्या जी इसको हमने जहाँ भेजना है इनको ये वहाँ भेजेंगे। और निश्चित रूप से ये सरकार निकम्मी है और ये सरकार बदलनी है। नितिन कोहली, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष युवजन सभा। आज जो ज्ञापन दिया किस अंदर? ये आज समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के जिलाध्यक्ष भाई राजीव पोद्दार जी और उनकी समस्त टीम द्वारा ये ज्ञापन दिया गया, जिसमें GST में ED का दखल सरासर निंदनीय है और गलत है। इससे वैसे भी व्यापारी परेशान है। इस समय GST लगी, लॉकडाउन हुआ, कोरोना काल के बाद वैसे भी व्यापारी उठ नहीं पा रहा है और ये ED का जो सीधा दखल है, इससे तो और व्यापारी भयभीत हो जाएगा। दखल सीधे किसी को भी उठा लेंगे ED वाले, चाहे कि GST की कम मात्रा में टैक्स दिया होगा उसमें भी ED उठाने का तात्पर्य होती है। इसलिए समाजवादी पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है और जल्द से जल्द अगर ये ED का दखल GST में नहीं खत्म किया गया तो पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक बड़ा आंदोलन करेगी। एक मिनट बोलिए। समाजवादी व्यापार सभा का प्रदेश सचिव हूँ, आगरा मंडल प्रभारी हूँ। आज किस संदर्भ में ज्ञापन दिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो दम्भ भरती है कि मैं व्यापारियों की हितैषी हूँ। जब से GST लगाया गया है 1000 से ज़्यादा अमेंडमेंट GST में हो चुके हैं। जिस जल्दीबाजी में ये लगाया गया तब से आज तक व्यापारी इससे त्राही कर रहा है।
तमाम कमियों के बावजूद भी सरकार के जू नहीं रेंगती है कि व्यापारी को राहत कैसे दी जाए। ईडी को सौंपना आज हिंदुस्तान के व्यापारी के लिए बहुत दुर्भाग्य है। मुझे शायद ऐसा लगता है कि व्यापारी जो है सरकार की निगाह में चोर है। ईडी को देने का मतलब है, आप समझते हैं कि व्यापारी को चाहे जिस रूप में आप जैसे चाहें मोल्ड करके उससे अपना काम ज़बरदस्ती करवा सकते हो, और सरकार यही मनसा है सरकार की। तो मेरा पूरे हिंदुस्तान के व्यापारियों से आज ये अनुरोध है कि इस ईडी के खिलाफ उन्हें खड़ा होना पड़ेगा। अगर वे ईडी के खिलाफ खड़े नहीं हुए तो पूरे हिंदुस्तान आर्थिक व्यवस्था जो व्यापारी चल रही है, व्यापारी आर्थिक गुलामी की ओर बढ़ जाएगा। सरकार से अब क्या मांगे आपकी? सरकार से यही मांगे कि ईडी को इससे बाहर किया जाए।